बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नेज़ अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फ़रोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग बीवियों से ज़ना करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक़ था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हम बिस्तरी करेगा। ये दोनों ही ज़ानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है इसीलिए कि उसके साथ अज़वाजी ज़िंदगी कायम हो जाएगी, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़ना करेंगे। समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफरिया कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो ज़ना कर रहे होते हैं। कुफरिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान कर किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से ज़ना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खामन से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं। अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोले तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर 3 चीज़ों को देखेंगे। तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खामद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था। बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नियत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिनसे एक तलाक वाक़ हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाजरीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मजहबी हज़रत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़ना करेंगे, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दें और निकाह टूट जाए, और उसको उसका पता भी ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये आम सी बात है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। कारी सनाउल्लाह पानीपती हज़रत ने लिखा है कि अगर 2 बंदे गुफ्तगू कर रहे थे
ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے کہ نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر میں نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر، جو 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔